इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दी 1583 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। जापान के सहयोग से 186 करोड़ रुपए में बना कन्वेंशन सेंटर। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, संस्कृति और कला के जरिए जोड़ने का माध्यम बनेगा रुद्राक्ष। आतंकवाद पर भी बोले मोदी, यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को खत्म किया गया। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में अब कानून का राज है, माफिया और आतंक राज पर अब कानून का शिकंजा है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा कोरोना की दूसरी लहर को अभूतपूर्व तरीके से संभाला। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई काशी पूरी दुनिया के लिए मॉडल बनी। पीएम ने बीएचयू में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। जापान के प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष सेंटर को भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक बताया, कहा वाराणसी भारत के इतिहास का प्रतीक चिन्ह है। यूपी के बीजेपी वर्किंग कमेटी के सदस्यों से मिलेंगे जेपी नड्डा। शुक्रवार को दिल्ली में होगी मुलाकात। पार्टी नेताओं के बाद बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की बात को नकारा, कहा 5 राज्यों के चुनावों के बाद होगी समीक्षा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार हैं रिमोट कंट्रोल। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिद्धू के साथ होंगे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट। कैंपेन कमेटी के चीफ होंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से अमरिंदर सिंह नाराज, आलाकमान से नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के हवाले से खबर, कैप्टन अमरिंदर ने फोन पर सोनिया गांधी से बात की। सिद्धू के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। हरसिमरत कौर बादल का बयान, अगर अकाली दल बसपा गठबंधन जीतता है तो एक डिप्टी सीएम दलित और दूसरा हिंदू समुदाय से ही होगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा कांग्रेस में कोई फूट नहीं, सभी विधायकोों को मिलने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद में खोला एआईएमआईएम का ऑफिस, सपोर्टर्स की भीड़ उमड़ी। ओवैसी का बड़ा दावा, करीब 100 विधानसभा सीटों के 70% बूथों पर एआईएम की पकड़। संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाएंगी ममता बनर्जी, राष्ट्रपति और पीएम से भी कर सकती है मुलाकात। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी ने सौंपी रिपोर्ट, सीबीआई जांच के अलावा राज्य के बाहर ट्रायल का प्रस्ताव। एनएचआरसी रिपोर्ट पर ममता ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, यूपी में हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हुई, क्यों नहीं भेजा गया आयोग। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर बोली ममता बनर्जी, एनएचआरसी ने लीक की रिपोर्ट, बंगाल के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश। ममता से एनएचआरसी की टीम से सदस्य का सवाल, ममता बताएं रिपोर्ट कैसे लीक हुई, गोपनीय रिपोर्ट के बारे में कैसे जानती हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने असहमति जताई, कहा हम नहीं मानते कि बंगाल में कानून की हालत खराब है। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन, 7 विधानसभाओं में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिनोय तमांग ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी के महासचिव अनिल थापा ने जानकारी दी। पशुपति पारस ने एलजेपी में फिर किए बड़े बदलाव। 7 राज्यों में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज को सौंपी बिहार की जिम्मेदारी। 16 जुलाई को गुजरात के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी पर हमला सदियों का बनाया, पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री, अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए मदद का भरोसा दिया। कजाकिस्तान के डिप्टी पीएम से भी मिले विदेश मंत्री, अफगानिस्तान में शांति, कोरोना में आपसी सहयोग पर बात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की डीआरडीओ की तारीफ, कहा रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ ने कई बड़े काम किए। आर्मी चीफ जनरल नरवणे का पोखरण दौरा, बोफोर्स और स्वदेशी धनुष समेत तोपों का फायरिंग अभ्यास देखा। जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे, ऑपरेशनल स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। आईएसआई जासूसी कांड में गिरफ्तार जवान को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पाकिस्तान को भेजता था खुफिया दस्तावेज। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को खत लिखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने की मांग। अनिल विज ने किसान आंदोलन पर बोला हमला, कहा आंदोलन के जरिए नेता बनना चाहते हैं कई किसान। रेलवे बोर्ड के सीईओ का बयान, कई स्टेशनों का हो रहा है नवीनीकरण, कई स्टेशनों को भी किया जाएगा आधुनिक सुविधाओं से लैस। राजद्रोह कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। सीजेआई ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है ये कानून, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सीजेआई का सवाल कि आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत है, सरकार कानून को रद्द करने पर विचार करे। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा प्रशासन इसका दुरुपयोग करता है और कोई जवाबदेही तय नहीं होती। एलएसी के पास चीन की नई चाल, नाकुला के पास कंक्रीट कैंप बना रहा है चीन, भारत के बॉर्डर इलाकों में घुसने में मिलेगी मदद। बंगाल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 3 प्लान लाएंगी ममता बनर्जी, सुंदरबन और दीघा के लिए लाएंगी मास्टर प्लान। 16 अगस्त को होगी नारदा घोटाला केस में सुनवाई, कोलकाता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 19 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के मिलेगा एडमिशन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को कानूनी मदद देने का मामला, नलिन कोहली ने कहा मदद करने के पीछे कोई राजनीतिक वजह लगती है। यूपी के हापुड़ में डबल मर्डर से सनसनी, गला रेत कर की गई बुजुर्ग दंपति की हत्या।
हिमाचल की बोह घाटी से अब तक 9 शव बरामद। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की वजह से हुई थी तबाही। झारखंड के गुमला में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 15 लाख का इनामी नक्सली, AK-47 और कारतूस बरामद। केरल में जीका वायरस के 5 नए केस आए सामने। राज्य में जीका वायरस के कुल 28 मरीज। सूत्रों के हवाले से खबर, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन ने अब तक नहीं किया वैक्सीन लाइसेंस के लिए आवेदन। वैक्सीन की कमी को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे टीके की कमी हो जाए। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, बंगाल को 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, अब तक सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख मिली है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की, 1 करोड़ वैक्सीन के स्पेशल आवंटन की मांग। मुंबई के कामा हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन, महिलाओं को लाइन में खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी, 5T फॉर्मूला को लागू करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इमरजेंसी पैकेज के तहत राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया, राज्यों से खर्च का मांगा ब्यौरा। देश में कोरोना के करीब 42,000 नए मामले, 24 घंटे में 581 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 1,977 नए केस, 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 72 नए मामले, 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 77 नए मामले, राज्य में कुल 1,399 एक्टिव केस। ओडिशा में कोरोना के 2,110 नए केस, 24 घंटे में 66 लोगों की मौत। कर्नाटक में दिसंबर तक नहीं होंगे जिला पंचायत चुनाव, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैबिनेट का फैसला। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सीएम केजरीवाल का बयान, बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। शुक्रवार को आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं क्लास का रिजल्ट, मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है नतीजा। पुडुचेरी सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला वापस लिया, कोरोना हालात को देखते हुए फैसला। पुडुचेरी में 31 जुलाई तक कोरोना प्रतिबंध को बढ़ाया गया, 50% क्षमता के साथ पर्यटन स्थलों को खोलने का आदेश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना की वजह से नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। हड़ताल पर गए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर्स, कोविड अलाउंस न मिलने पर विरोध। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा, गंगा किनारे हुक्का पीने और अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली का डीसी चौक मार्केट 19 जुलाई तक बंद, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के डीजीपी का बयान, कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले को करेंगे लागू, बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों की सख्त तैनाती। यूपी में कांवड़ यात्रा पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, बीजेपी खेल रही है हिंदू कार्ड, लोगों की परवाह नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जताई असहमति, कहा इस समय बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। ओलंपिक गेम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान, बिना दर्शकों के ओलंपिक का आयोजन एक सही फैसला है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लगा 5 दिन का लॉकडाउन, कोरोना क्लस्टर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। साउथ कोरिया में एक दिन में 1600 केस सामने आए, सख्त पाबंदियों के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं मामले। जापान ने ताइवान को भेजी एस्ट्राजेनेका की 9,70,000 डोज, ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री ने आभार जताया। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देउबा, मंत्रिमंडल की पहली बैठक, राष्ट्रपति विद्या देवी से 18 जुलाई को संसदीय सत्र बुलाने की सिफारिश। जर्मनी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, अब तक 19 लोगों की मौत, लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के हालात से तुलना की। बेल्जियम में भी बाढ़ ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, 250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड, अब तक 5 की मौत, 3 लापता। राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी को देखते हुए केंद्र का बड़ा फैसला, मुआवजे के रूप में 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, 2022 में 10.5% रह सकती है जीडीपी की वृद्धि दर। जून में निर्यात 48.34% की वृद्धि के साथ $32.5 अरब हुआ, व्यापार घाटा $9.37 अरब रहा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत $74.54। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 254 और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ बंद। टीम इंडिया के बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हुए, पंत के अलावा ट्रेनिंग असिस्टेंट दयानंद गरानी भी संक्रमित। बीसीसीआई का बयान, खत्म होने वाला है पंत का क्वारंटीन, 8 जुलाई को हुए थे पॉजिटिव, ब्रेक के दौरान टीम होटल में नहीं थे पंत। कोरोना से रिकवर हो रहे हैं पंत, 2 बार आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट किए जाने के बाद ही टीम में शामिल हो पाएंगे। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण, खिलाड़ी रिद्धिमान साहा और अभिमन्यु ईश्वरन थे गरानी के क्लोज कॉन्टैक्ट में, किया गया क्वारंटीन। क्लोज कॉन्टैक्ट वाले खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को लंदन में 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। टीम इंडिया के खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ समेत परिवार वालों को जुलाई की शुरुआत में लगी थी वैक्सीन की दूसरी डोज। लंदन से डरहम के लिए रवाना हुई टीम इंडिया, 20 जुलाई से काउंटी 11 के खिलाफ भारतीय टीम का प्रैक्टिस मैच। और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले बांसुरी बजाते देखे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ ने गाया गाना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।